So I suggest all my dear students to refer to the link of part 1, which is Sahib's story, in the description given below, so that they can get back to watching the Mukesh's story and retain that sort of sync and link with the second part. Thank you. This is Siddharth saying hi to all my dear friends from Genovo. बेटा हमने लास्ट टाइम लॉ स्प्रिंग किया था, लॉ स्प्रिंग का साहिब वाली स्टोरी करी थी। आज हम मुकेश वाले पार्ट को कवर करेंगे। Like I told you, there are two pivotal characters in the story. One was Sahib that we covered in the last session. आज हम पढ़ेंगे मुकेश वाला पार्ट। चैप्टर का नाम है लॉ स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग जो होता है वो होता है सीजन ऑफ जॉय, सीजन ऑफ एक्सट्रीम ब्लिस। सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इनका बचपन कहीं ना कहीं इनसे छीन लिया गया है। देयर चाइल्डहुड हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम। नाउ आज हम मुकेश का पार्ट पढ़ेंगे। मुकेश इज येट अनदर पिवटल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मुकेश एक और पिवटल कैरेक्टर है स्टोरी का। मुकेश जो है ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ओके, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। गराज उसके घर से काफी दूर है, बट ही इज रेजोल्यूट। वो बहुत डिटर्मिन्ड है। आई राइट दिस स्पेलिंग रेजोल्यूट, RESOLUTE, रेजोल्यूट। वो बहुत डिटर्मिन्ड है कि वो, ठीक है, वो गराज चला जाएगा, वो जाएगा, चाहे उसे पैदल चल के जाना पड़े, वो गराज जाएगा। ही सो डिटर्मिन्ड। अब मुकेश का जो सपना है, इट लूम्स लाइक अ मिराज। मुकेश का सपना एक मिराज की तरह है बेटा। मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, गलतफहमी, एक धोखा लगता है, एक भ्रम। ऐसा लगता है मुकेश एक एक रियलिटी से बहुत दूर होकर रह रहा है। ही इज लिविंग अ लाइफ व्हिच इज सो फार फेच्ड फ्रॉम रियलिटी। आप ये लाइन लिखना, ही इज लीडिंग अ लाइफ व्हिच इज सो फार फेच्ड फ्रॉम रियलिटी। He's leading an abysmal life, ABYSMAL। abysmal का मतलब होता है बेटा pathetic। बहुत बुरी जिंदगी जी रहा है मुकेश, ठीक है। अब उसके परिवार में, जिस परिवार में वो पैदा हुआ है, जैसे साहिब की स्टोरी सीमापुरी में बेस्ड थी, ऐसे मुकेश की कहानी फिरोजाबाद में बेस्ड है। कहां पे? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक शहर है वेयर एवरी सेकंड फैमिली इज ईयरमार्क्ड फॉर मेकिंग बैंगल। ये आपकी एनसीईआरटी का वर्ड है, आप इसे यूज कीजिए। ईयरमार्क्ड का मतलब होता है यू आर चोजन फॉर समथिंग। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में बना ही चूड़ियां बनाने के लिए है। ईयरमार्क्ड का मतलब चोजन। मैं इसकी स्पेलिंग बोल देता हूं, EAR, ईयर, मार्क्ड, MARKED, ईयरमार्क्ड फॉर मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार यहां पे चूड़ियां बना रहे कांच की। आपको पता है? अब मुकेश के लिए ये सपना एक इल्यूजन क्यों है? ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का कई बार आता है। इल्यूजन इसलिए बेटा क्योंकि फिरोजाबाद में रह के अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, इट मींस यू आर डेयरिंग। आप आवाज उठा रहे हो अपने एंसेस्टर्स के खिलाफ, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। मुकेश और दूसरे लड़के जितने भी फिरोजाबाद में रहते हैं, उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है डेयर करना, आवाज उठाना। आई रिपीट, अगर आप फिरोजाबाद में रह रहे हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। और मुकेश और जितने भी दूसरे लोग हैं, they cannot do anything else besides making bangles, because if they do something else, it means they are daring. अगर वो कोई और काम कर रहे हैं, it means they are daring, and daring is not a part of their growing up. आपको पता है, अब कुछ hazards हैं which are associated with the bangle making industry. जैसे जब ये लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, they have to work in dingy cells. डिंजी, DINGY, डिंजी सेल्स। डिंजी मतलब बड़े सफोकेटेड सेल्स होते हैं जहां पे एयर नहीं होती, लाइट नहीं होती। दे हैव टू एडजस्ट देयर आईज टुवर्ड द डार्क। उन्हें अपने अंधेरे में आईज को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड कॉन्सिक्वेंस ये होता है दैट दे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। दे वर्क इन हॉट फर्नेसेस, डिंजी सेल्स, एंड दे हैव टू एडजस्ट देयर आईज टुवर्ड्स द डार्क। And the consequence is, the repercussion is, repercussion का मतलब होता है consequence। ये बहुत आम वर्ड है, REPERCUSSION, repercussion। इसका consequence ये है कि इन बच्चों की जल्दी बड़े होने से पहले ही आंखें चली जाती हैं। They end up losing their eyesight।
जब एनीज जंग, जो इस कहानी की राइटर है एनीज जंग, वो नरेटर के साथ थोड़ी फेमिलियर होती है, तो वो उसके घर जाती है फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो बताता है कि ये देखो, ये हाफ बिल्ड शैक है, ये मेरी है। शैक होता है स्लम, झुग्गी, हट, एक झोपड़ी। वो लात मारता है एक वूबली डोर को, एक बड़े लड़खड़ाते हुए दरवाजे को, अंदर की तरफ लात मारता है और वो दरवाजा खुल जाता है। वहां पे घर कुछ ऐसे है, जैसे घरों की हालत कुछ ऐसी है कि बड़ी बदबूदार गलियां है। देयर आर स्टिंकिंग लेन्स व्हिच आर चोक्ड विद गार्बेज, कचरे से भरी हुई बदबूदार गलियां। एंड वहीं पे आपने देखा, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, देयर आर होवल्स, ठीक है, होवल्स मतलब हट्स बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको मुकेश के घर के बारे में बताया, मुकेश एक लात मारता है, अंदर की तरफ वो घर खुलता है, दरवाजा खुलता है, सॉरी, वो अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है और मुकेश अंदर लेके जाता है नरेटर को। अब वहां अंदर का सीन कैसा है बेटा, बड़े 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 एल्यूमिनियम प्लेटर्स पड़े हुए हैं, वेसल्स पड़े हुए हैं, वहां पे कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई, लाइक स्पिनिश, पालक, ऐसी कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई है। एंड देयर इज दिस वुमन हु इज वेरी यंग इन एज, एक औरत है जो बहुत ही ज्यादा यंग है। शी इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द फैमिली। ये कौन है बेटा, यंग गर्ल? शी इज मुकेश's सिस्टर इन लॉ, मुकेश की सिस्टर इन लॉ, यानी मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। शी इज द इंचार्ज ऑफ 3 मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस। उसे घर के 3 मेल सदस्यों का, मेंबर्स का ध्यान रखना पड़ता है। शी इज एक्चुअली इन चार्ज ऑफ द 3 मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी मुकेश का बड़ा भाई, इस लड़की का हस्बैंड, और इन दोनों के फादर, यानी उस लड़की का फादर इन लॉ। बेचारी वो लड़की, देन जैसे कि आपको पता ही है, कुछ टैबूज होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लड़कियों के लिए, कुछ ऐसे परिवारों में जो काफी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो जैसे ही मुकेश का फादर आता है, दिस वुमन, जिसका फादर इन लॉ है ये आदमी, she gently withdraws behind the wall, वो वॉल के पीछे छुप जाती है, and covers her face with a veil। veil होता है घूंघट, V-E-I-L, veil, V-E-I-L, वो घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है। अब ये जो मुकेश का फादर है, he is somewhere very proud that he is never send his children to school, but he is proud about one achievement कि at least उनके सिर पे छत है, और he has transferred his children the art, what the art of making bangles। क्या सिखा दिया उनको? चूड़ियां बनाना, कांच की चूड़ियां बनाना। and this is what they are very good at। इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, forte। forte का मतलब होता है जिसमें आप बहुत माहिर होते हो। this is actually their forte, F-O-R-T-E, forte। अब आपको पता है मुकेश की ग्रैंडमदर बेचारी ऐसे बोलती है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? क्या ये जो भगवान ने इनके लिए ऐसी रेखा बना दी है? लीनिएज का मतलब वैसे होता है, आप एक एंसेस्ट्रल एक लाइन की बात कर रहे हो, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, एक ही काम करते जा रहे हैं, लाइक उनके प्रीडिसेसर्स, देन उनके नेक्स्ट जनरेशन, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन, दे हैव बीन डूइंग वन जॉब और द अदर, सेम जॉब करते जा रहे हैं, ठीक है। ये जॉब वो सेम करते जा रहे हैं, और वो है चूड़ी बनाना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। अब वो कहती है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? उसकी इस लाइन में बहुत सॉरो है, देयर इज अ लॉट ऑफ सॉरो, लेमेंट। व्हेन शी स्पीक्स दिस लाइन, देयर इज an air of sorrow and grief in these words that she intoned। जब वो ये वर्ड्स को माउथ करती है, उसके आंखों में, उसकी वॉइस में, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख है। अब जब यहां पे आप देखते हो फिरोजाबाद में हर कलर की चूड़ियां यहां पे नजर आएंगी। फिरोजाबाद में सारी, मतलब दिस रियल ब्यूटी ऑफ बैंगल्स, बिकॉज दे सप्लाई बैंगल्स टू the entire country, entire population of the country it seems। ऐसा लगता है कि वो सारी population को, जो देश है उसकी जनसंख्या को ये बैंगल्स प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे हर तरीके के आपको बैंगल्स मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन भी आया था, फिरोजाबाद reveals a strange paradox, ये बोर्ड में आया था 2009 में। compare and contrast the life of the Firozabad inhabitants with the beauty of bangles that they make। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो किस तरीके की लाइफ जीते हैं, और डेस्टिट्यूशन क्या होता है? भूखमरी, गरीबी। डेस्टिट्यूशन यानी भूखमरी, आपके पास खाने को भी नहीं है,
दे लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, हंगर, डेप्रीवेशन। तुम्हें पता है पॉवर्टी का भी एक बहुत सिंपल सिनोनिम होता है जो कई टीचर्स बताते भी हैं, ठीक है। आप पॉवर्टी का एक सिनोनिम याद रख सकते हो विच इज पेन्युरी। पेन्युरी की स्पेलिंग क्या होती है? P-E-N-U-R-Y, पेन्युरी, P-E-N-U-R-Y, पेन्युरी। ओके, ये एक लिटरेचर का वर्ड है, यू कैन नॉट यूज दैट इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड ऑल। आप इसे सिर्फ इंग्लिश तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, एक और कैरेक्टर के बारे में बहुत ब्रीफली बताया विच इज सविता। सविता इज अ यंग गर्ल who she is wearing a ड्रैप पिंक ड्रेस, बड़ी डल कलर की पिंक ड्रेस डाली हुई है और उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं, हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ अ मशीन। उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन के पुर्जे चल रहे हैं। She is so skillful in doing her job and her hands are moving mechanically. उसके हाथ इतनी skillfully चल रहे हैं जैसे मशीन के पुर्जे चल रहे हैं। लेकिन अगर उससे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सविता क्या उसे पता है कि बैंगल्स का क्या मीनिंग है, she might not be able to answer. वो नहीं बता पाएगी। She will be absolutely clueless. She will have no idea. लेकिन उसे ये बात तब समझ आएगी कि ये सिंबल है सुहाग का, you know, auspiciousness of suhag. Suhag is a Hindi word, I know, but this is specified in your NCERT. So this is the symbol of suhag. One day she will understand the meaning of bangles when her hands will be dyed with henna. जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, and she'll wear a red outfit, a red bridal outfit. Then perhaps she would understand the sanctity. Sanctity का मतलब होता है पवित्रता, holiness. SANCTITY, sanctity। तो तब उसे समझ आएगा कि क्या मीनिंग है इसका। उसे तब समझ आएगा कि ये चूड़ियां क्या सिंबलाइज करती हैं। नाउ सविता इज सिटिंग बिसाइड एन ओल्ड वुमन एंड दिस ओल्ड वुमन echoes द lament। ये जो ओल्ड वुमन है इसको भी इस बात का दुख है। वो पता क्या कहती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो कह रही है आज तक मैंने पूरी लाइफ में एक पूरा मील भी एंजॉय नहीं किया। She says that in a voice drained of joy, and when she says that, she says absolutely in a manner drained of joy. उसकी आवाज में एक ऐसा दुख है, you know, which reverberates. Reverberates क्या होता है? गूंज रहा है। Echo, echo का मतलब होता है गूंजना, ECHO, echo। उसकी आवाज गूंज रही है जब वो ये बात बोल रही है। आपको पता है जब उससे पूछो कि यहाँ के लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि हम क्या करें। मतलब एक बार तो एनीस जंग ने ये भी बोल दिया था, व्हाई डोंट यू पीपल ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। तो वहां के लोगों का क्या जवाब है? वो कह रहे हैं एक तो कोई लीडर बनने को तैयार नहीं है, दे कैन नॉट फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज़ देयर इज नो लीडर विद अ विजन। किसी की विजन ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर हमने ऑर्गेनाइज कर भी लिया अपने आप को कोऑपरेटिव में, देन वी विल द वंस, हम ही वो लोग हैं जिन्हें ड्रैग किया जाएगा, फ्लॉग किया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। पुलिस हमें मारेगी, पीटेगी एंड विल पुट अस बिहाइंड द बार्स। इस फ्रेज को यूज करना, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स, BARS, बार्स, जेल की सलाखों के पीछे, इसे जरूर यूज करना। इन्हीं लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा अगर ये अपनी कोऑपरेटिव, क्योंकि ये कमजोर है यार, दे डू नॉट हैव पावर लाइक द रिच पोटेंट पीपल। ठीक है, they say that in a voice drained of joy। जब वो ये बात कर रहे हैं, they say that in a voice drained of joy। और एक रीजन ये भी वो बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू से ही इस भार को ऐसे एक्सेप्ट किया है। पहला, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। दूसरा, अगर वो कुछ करते हैं तो उन्हें ही पुलिस ड्रैग करेगी, फ्लॉग करेगी और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देगी। और तीसरा रीजन क्या है कि उनके एंसेस्टर्स ने इस बर्डन को ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। कभी किसी ने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के कि डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप, कि डेयरिंग इनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। आप अलाउ ही नहीं करते आपको कि आप कुछ और करो, बड़े हो रहे हो, ठीक है, यही काम करो। आप समझ रहे हो? ठीक है। अब नरेटर इन लोगों से बात करके शी कम्स टू अ कंक्लूजन। जब वो इन लोगों से बात करती है, शी कम्स टू अ कंक्लूजन, शी सीज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उसे लगता है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, दो तरीके की दुनिया उसे नजर आती है। हमारी दुनिया इज बाइफर्केटेड इनटू टू सेक्शंस ऑफ पीपल, टू क्लास ऑफ पीपल रादर। वन
हैव्स जिनके हाथ में पैसा है। सेकंड द हैव नॉट्स, इसे जरूर याद रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। द हैव्स, द हैव नॉट्स। हैव्स में कौन आते हैं? जैसे रिच पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, पुलिसमैन, ठीक है। और हैव नॉट्स में कौन आते हैं? साहिब मुकेश जैसी फैमिलीज, दोज हु आर कॉट इन द स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी। और दूसरा कौन सा ग्रुप है? जो लोग फंस चुके हैं इस चक्रव्यूह में, इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब नरेटर साहिब से बात करती है तो उसे पता चलता है कि साहिब जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो उसने पूछा कि तो तुम कैसे करोगे, मतलब गराज तो तुम्हारे घर से काफी दूर है। उसने कहा तो क्या हुआ, मैं वॉक कर लूंगा। और इसके बीच में डिटर्मिनेशन है। मुकेश एक रिबेल है। मुकेश अपनी ही जो उसकी क्लास ऑफ पीपल है, जो उसकी उसकी पीयर्स है, उनसे बहुत डिफरेंट है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम हिज पीयर्स, कि मुकेश अपने पीयर्स जो उसकी एज के लोग हैं उनसे अलग कैसे है। क्योंकि मुकेश एक सपना देख रहा है और बाकी लोगों ने तो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया है यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के जो रीति रिवाज है, नॉर्म्स है। बट मुकेश हैज डेयर्ड टू बी डिफरेंट, ही चोज टू बी डिफरेंट। उसने चूज किया कि वो कुछ अलग करे। तो नरेटर भी देखो इससे क्या क्वेश्चन पूछती है, उसे कहती है डू यू आल्सो इंटेंड टू फ्लाई अ प्लेन। वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। आप एक बच्चे को कह रहे हो जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, इज नेवर सीन द गेट्स ऑफ द स्कूल, उससे पूछ रहे हो क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो। तो मुकेश बेचारा थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। वो कहता है कि यहां पे गाड़ियां तो बहुत चलती है लेकिन प्लेन्स बहुत कम नजर आते हैं। दिस इज हिज sweet manner of explanation. He speaks in his own defense. वो कहता है there are many cars that hurtle down the streets of Firozabad. There are few planes that fly over the streets of Firozabad. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।